गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कैसे हो? घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज अपन क्लास 8 का पहला पार्ट फसल प्रबंधन का पढ़ेंगे। देखो फसल क्या है। देखो, जब भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में पादप को ऋतु के अनुसार जो उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखो, फसल के अलग अलग प्रकार के ऋतुओं के प्रकार से फसल को 3 भागों में बांटा गया और उपयोग के आधार यानी हमारे दैनिक जीवन में उन फसलों का क्या उपयोग है वो अलग 6 प्रकार के अंदर बांटा गया है और ऋतुओं के अंदर 3 प्रकार के बांटा गया है। फिर उनके प्रकार, फिर उनके उदाहरण, फसल उत्पादन की प्रक्रिया, खेती के चरण सब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास 8 क्लास का प्रथम यूनिट। पार्ट फर्स्ट है फसल प्रबंधन, यानी फसल को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। समझ गए? तो उससे पहले सबसे पहले देखो फसल की परिभाषा। देखो, जब भूमि के बहुत बड़े भाग में ऋतु के अनुसार पादपों को बोया जाता है उसे फसल कहते हैं। यानी भूमि के बहुत बड़े भाग में ऋतु के अनुसार पादपों को जो बोया जाता है उनको फसल कहते हैं। देखो, फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कैसे कैसे? देखो, एक ऋतु के अनुसार और एक उपयोगिता के अनुसार। पहला हो जाएगा ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार। ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार। और फिर दूसरा हो जाएगा अपना उपयोगिता के आधार पर या उपयोग के आधार पर कैसे भी लिख सकते हैं। उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। देखो, इसके अंदर हो जाएगा अपना सबसे पहला रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। और इसके अंदर हो जाएगा सबसे पहला अनाज, दूसरा दालें, तीसरा तेल, फल व सब्जियां, फिर मसाले और अन्य के अंदर औषधि व्यवसाय, औषधि सारा। यानी उपयोग के आधार पर अनाज का क्या उपयोग है, दालों का क्या उपयोग है, तेल, फल, सब्जियां, मसाले, अन्य औषधियों का क्या उपयोग है, और ऋतु के अनुसार रबी, खरीफ, जायद इन तीनों का क्या महत्व है, कब बोई जाती है, इनका काल, समय और इनके उदाहरण क्या है। अपन एक एक इनके डिटेल से पढ़ते हैं, तो ये नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन पहला रबी की फसल। ऋतुओं के अनुसार पहले पढ़ लेते हैं, फिर उपयोग के आधार पर पढ़ लेते हैं। पहला है
ऋतुओं के अनुसार फसलों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं फसलों के प्रकार। उसमें सबसे पहला है रबी की फसल, रबी या सियाड़ू की फसल। इसको सियाड़ू की भी फसल बोला जाता है क्योंकि ये सर्दी के अंदर बोई जाती है। इसके अंदर लिखो ये फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य तक होती है। यानी ये अक्टूबर से शुरू होती है बुआई वगैरह और कटाई फरवरी के मध्य तक की जाती है। जैसे उदाहरण लिख दिए मैंने, रबी के उदाहरण हो गए सरसों, गेहूं, जो सना आदि बहुत सारी है ना, समझ गए। फिर दूसरा है अपना खरीफ की फसल, खरीफ जिसे उनल, कभी कभार इनके उपनाम भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो खरीफ की फसल, ये फसल जून से मध्य सितंबर तक होती है। यानी जून के अंदर अगर इनकी बुआई कर रहे हैं तो सितंबर के मध्य तक इनकी कटाई करवाएंगे। उदाहरण देखो इनकी खरीफ फसल कौन कौन सी है। खरीफ की फसल जो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर खरीफ की फसल सर्वाधिक अपने यहाँ आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, तिल आदि। समझ गए, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल आदि तिलहन। फिर तीसरी है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। उसको बरसाती फसल या जायद फसल। तीसरी फसल का नाम है जायद या बरसाती फसल। बरसाती फसल यानी बरसात के अंदर। तो देखो इसका काल हो जाएगा ये मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक होती है। समझ गए इनका काल। और एग्जाम्पल है काकड़ी, खरबूजा, लौकी आदि। यानी ये मार्च से मध्य जून तक होती है काकड़ी, खरबूजा, लौकी के उदाहरण। देखो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अब वो 3 भाग अभी मैंने आपको समझा दी। सबसे पहला भाग है रबी या सियाड़ू की फसल, उपनाम इसका। ये फसल अक्टूबर से फरवरी के मध्य तक होती है। यानी अक्टूबर के एंड और फरवरी तक सर्दी पड़ती है, नहीं पड़ती है अपने, तो वो इसीलिए ये सियाड़ू फसल। जैसे सरसों, गेहूं, जो सना, इसके क्या है उदाहरण। अब एग्जाम के अंदर आपको इसकी परिभाषा नहीं पूछेंगे, या तो पूछेंगे इनका काल, या पूछेंगे कि सरसों कौन सी फसल है, रबी, खरीफ या जायद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो आपको क्या करना है, आंसर बताना है। फिर है खरीफ या उन्हाळू फसल, यानी गर्मी के अंदर ये फसल जून से मध्य सितंबर तक होती है। उदाहरण हो गई बाजरा, मूंग, मोठ, तिल। और फिर लास्ट जायद एवं बरसाती फसल, ये मार्च से मध्य जून तक होती है, जैसे ककड़ी, खरबूजा, लौकी आदि। ये हो गए ऋतुओं के आधार पर फसलें अपनी पूरी हुई। फिर दूसरा है उपयोग के आधार। चलते हैं नेक्स्ट अपन, जब तक नोट कर सकते हो आप।
नेक्स्ट चलते हैं उपयोग के आधार। दूसरा बनेगा अपना उपयोग के आधार पर फसलों के, यानी इनको निम्न 6 भागों के अंदर बांटा गया है। उसके अंदर सबसे पहला है अपने अनाज। देखो अनाज के उदाहरण बताओ तो सीधे इनकी परिभाषा तो है नहीं, क्या काम उपयोग है। तो जैसे बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का आदि। और उपयोग हो जाएगा इसका भोजन के रूप में या अनाज के रूप में, कुछ भोजन के रूप में इसका क्या होता है उपयोग। फिर दूसरा है अपना दालें। जितने भी प्रकार की दालें हैं वो किसके अंदर आएगी, दालों के अंदर। तो देखो जैसे मटर की दाल, अरहर, तुअर, मूंग, मोट आदि, इनका उपयोग होता है दालों में। समझ में आ गया। तीसरा है अपना तेल के, जितने भी तेल निकलता है तो इसके अंदर हो जाएगा सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन के अंदर होती है 44%। सोयाबीन, मूंगफली, फिर हो जाएगा सरसों और मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी, तिल आदि बहुत सारे है ना। इनका उपयोग कहाँ होता है, तेलीय पदार्थों के समझ में आ गया। सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, अरंडी, तिल, इनका उपयोग कहाँ आता है, तेलीय पदार्थों के अंदर। फिर चौथा है अपना मसाले। देखो मसाले कौन कौन से, जैसे देखो जीरा, अजवाइन, धनिया, मिर्ची, मेथी, सौंठ आदि, इनका उपयोग मसालों के रूप में होता है। किसमें होता है, मसालों के। मुर्गे भी बनाए जाते हैं मसालों के रूप में। समझ में आ गया। फिर 2 पॉइंट अपने और है, एक फल एवं सब्जियां और फिर औषधि एवं छारा। तो पांचवा है फल व सब्जियां। अब फल व सब्जियों का उपयोग कहाँ होता है आपको भी पता है, खाने के भोजन के। फल जैसे देखो फल और सब्जियां, फल कौन कौन से, सेब, केला, पत्ता गोभी, भिंडी, संतरा आदि। अब इनका उपयोग है भोज्य पदार्थ। फिर लास्ट है अपना औषधि एवं सारा।
औषधि एवं सारा। देखो इनका उपयोग, देखो सबसे पहले तो एक उपयोग है सारे का उपयोग, सारे का उपयोग पशुओं के भोजन के रूप में करते, भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा हो जाएगा औषधि। तो औषधि का उपयोग है हमारे शरीर की दवाइयों एवं अन्य उपयोग, जैसे शहद वगैरह हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता। उसी के देखो ऋतुओं के आधार पर रबी खरीफ जाहिर हो गया। फिर उपयोग के आधार पर ये 6 हो गए, अनाज, दालें, तेल, मसाले, फल एवं सब्जियां व औषधि। ये अपना आज का टॉपिक क्लियर होता है। फिर कल अपन फसल उत्पादन प्रक्रिया, खेती के चरण, उनके एक एक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।